बिटकॉइन हाल्विंग है क्या, और हाल्विंग से पहले और बाद में मार्केट ओवरऑल किस तरह से परफॉर्म करती है। साथ ही बिटकॉइन हाल्विंग की हेल्प से आप किस तरह बहुत से डॉलर्स बना सकते हैं, जानेंगे सब कुछ आज की वीडियो में। ये सब कुछ मैं इतने सिंपलेस्ट टर्म्स में एक्सप्लेन करूंगा कि इसके बाद आपको हाल्विंग पे कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो बिटकॉइन हाल्विंग है ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, बिटकॉइन और हाल्विंग। बिटकॉइन का तो चले आपको पता है, लेकिन अगर हाल्विंग की बात की जाए तो हाल्विंग बोलते हैं आधा करने को, यानी हाफ करने को। अब हाल्विंग का कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको माइनर्स का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। अब माइनर्स क्या होते हैं, तो बेसिकली माइनर्स वो इंडिविजुअल होते हैं जो कि बिटकॉइन को माइन करते हैं। अब माइन वो किस तरह से करते हैं, वो कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। अब ये आपको समझ आ गई है कि जो माइनर्स हैं वो बिटकॉइन को माइन करते हैं कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व करके। तो बेसिकली आप भी माइनर बन सकते हैं, यानी आपको एक पावरफुल कंप्यूटर की जरूरत होगी जो कि काफी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट करेगा, और वो स्पेसिफिक कंप्यूटर कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व करेगा, और उस कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व करने का आपको रिवॉर्ड मिलेगा जो कि बिटकॉइन है। अब ये इतना भी सिंपल नहीं है जितना मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन आपको समझ आ रही है कि चीजें वर्क किस तरह से करती हैं। तो अब हम आते हैं वापस हाल्विंग की तरफ। अब जब बिटकॉइन आया 2009 में, यानी 2009 में बिटकॉइन को जब डिप्लॉय किया गया तो उसको माइन किया जा सकता था, और जो भी बिटकॉइन को माइन करता उसको रिवॉर्ड में 50 बिटकॉइंस मिलते थे। अब जब हमारे पास फर्स्ट हाल्विंग हुई 2012 में, तो ये जो रिवॉर्ड है ये हाफ हो गया, यानी इससे पहले तक जो बिटकॉइन को माइन करता था उसको 50 बिटकॉइन मिलते थे। 2012 के बाद जो बिटकॉइन की क्वांटिटी है ये 50% रिड्यूस हो गई, यानी हाल्फ कर दी गई, और न्यू रिवॉर्ड 25 बिटकॉइन हो गया। फिर हमारे पास नेक्स्ट हाल्विंग होती है 2016 में, जहाँ पे जो रिवॉर्ड है उसको फर्दर हाफ करके 12.5 कर दिया जाता है। और जो हमारे पास लेटेस्ट और लास्ट बिटकॉइन हाल्विंग हुई थी वो थी 2020, जहाँ पे जो रिवॉर्ड है उसको हाफ करके 6.25 कर दिया गया था। और जो अब हमारे पास न्यू हाल्विंग हो रही है नेक्स्ट मंथ अप्रैल में, उसमें ये रिवॉर्ड हाफ करके 3.125 कर दिया जाएगा, यानी जो माइनर्स हैं जो बिटकॉइन को माइन करेंगे उनको 3.125 बिटकॉइन रिवॉर्ड में दिया जाएगा। तो इसका मतलब है कि 2012 से पहले माइनर्स को 50 बिटकॉइन मिलते थे। 2012 में हाल्विंग के बाद ये रिवॉर्ड 25 बिटकॉइन हो गया। नेक्स्ट 2016 में हाल्विंग के बाद ये रिवॉर्ड 12.5 बिटकॉइन हो गया, और थर्ड हाल्विंग में ये रिवॉर्ड 6.25 हो गया, और अब फोर्थ हाल्विंग में सिमिलर बिटकॉइन का जो रिवॉर्ड है वो 3.125 हो जाएगा, जो कि माइनर्स को बिटकॉइन को माइन करने का मिलेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, यानी मेरे प्रीमियम ग्रुप में 3 मंथ्स की फ्री एक्सेस चाहते हैं, तो आपने डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू बिंगएक्स पे अपना अकाउंट क्रिएट करना है, और अपनी जो यूआईडी है वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप लिंक पे मेरे साथ शेयर कर देनी है। तो अब आपको थ्योरी में समझ आ गया कि बिटकॉइन हाल्विंग है क्या, कब कब हुई, और माइनर्स क्या हैं, और उनको रिवॉर्ड किस तरह से दिया जाता है। अब हम स्क्रीन पे जाते हैं और स्क्रीन पे जाके देखते हैं कि जब जब बिटकॉइन की हाल्विंग हुई तो उससे पहले और उसके बाद में बिटकॉइन ने किस तरह से परफॉर्म किया। यहाँ पे मैंने इंडिकेटर अप्लाई किया हुआ है, आप इंडिकेटर्स में जाके बिटकॉइन हाल्विंग इवेंट्स लिख सकते हैं। बिटकॉइन हाल्विंग इवेंट्स, इस वाले स्पेसिफिक इंडिकेटर को आप अप्लाई करेंगे तो ये लाइन आ जाएगी जब जब हमारे पास हाल्विंग हुई है। वीकली टाइम फ्रेम चार्ट पे मैं एनालाइज कर रहा हूँ, और यहाँ पे आप देखें जो हमारे पास लास्ट हाल्विंग हुई है उसमें बिटकॉइन ने किस तरह से परफॉर्म किया है। लास्ट हाल्विंग में बिटकॉइन स्पेसिफिकली हाल्विंग से पहले अगर यहाँ पे हम मेजर करें तो हाल्विंग से 1 वीक पहले बिटकॉइन में ऑलमोस्ट 18% की वॉलेटिलिटी देखने को मिली थी। अब जब हमारे पास हाल्विंग होती है, आप नेक्स्ट वीक में देखें बिटकॉइन में फिर हमें जो है राउंड अबाउट 12% का मूव देखने को मिला डाउन साइड में। उसके बाद बिटकॉइन फिर थोड़ा सा अप किया, फिर जो है उसके बाद हमें एक डाउन साइड मूव देखने को मिला बिटकॉइन में अराउंड 15% का। लेकिन उसके बाद अगर आप बिगर पिक्चर देखें तो बिटकॉइन पैराबोलिक हो गया। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखें तो बिटकॉइन में हाल्विंग से 2 मंथ्स पहले एक मेजर क्रैश आया, जो कि हमारे पास था ऑलमोस्ट 60% का। 60% भी नहीं, बेसिकली ये 65% का था। तो अगर आपको अभी पैनिक हो रहा हो कि नेक्स्ट मंथ हमारे पास हाल्विंग आ रही है, क्या बिटकॉइन दोबारा इस तरह एक मेगा क्रैश तो नहीं ले सकता, तो आपको यहाँ पे एक चीज समझनी होगी कि 2020 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना को पेंडेमिक डिक्लेयर कर दिया था, जिस वजह से जो मार्केट्स हैं इन जनरल क्रैश कर गई थी। और यहाँ पे बिटकॉइन का ये जो स्पेसिफिक डे है जहाँ पे बिटकॉइन इतना बुरी तरह क्रैश किया था, इसको ब्लैक स्वान कहा जाता है। तो आपने ये घबराना नहीं है कि बिटकॉइन हर बार हाल्विंग से पहले इतना बड़ा डंप लेता है, वहाँ पे हमारे पास स्पेसिफिक रीजन था। तो अगर हम यहाँ पे जाएं और लास्ट हाल्विंग को देखें जो कि 2016 में थी, सेकेंड लास्ट, तो यहाँ पे भी आपको एक सिमिलर मूव देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देखें तो प्राइस ने हाल्विंग से पहले एक हमारे पास करेक्शन ली जो कि ऑलमोस्ट थी राउंड अबाउट 23% की। उसके बाद फिर प्राइस रिकवर कर जाती है, लेकिन हाल्विंग के बाद क्या होता है, हाल्विंग के बाद आप देखें प्राइस ने फिर करेक्शन ली है, लेकिन उसके बाद प्राइस जो है
पैराबोलिक हो गई। तो हिस्ट्री को देख के आपको क्या सीखने को मिलता है? आपको ये सीखने को मिलता है कि हाल्विंग से पहले हमारे पास करेक्शन आ जाती है, इसलिए आपको फोमो करने की जरूरत नहीं है। और अगर आप अभी भी अपनी पोजीशंस बनाना चाहते हैं तो उसमें भी बिल्कुल डरने की बात नहीं है, क्योंकि हाल्विंग के बाद भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जिस तरह अभी आपने चार्ट पे देखा है कि जब भी हमारे पास हाल्विंग हुई है, हाल्विंग के बाद बिटकॉइन ने करेक्शन ली है। क्यों करेक्शन ली है? क्योंकि हाल्विंग पे जाके सब ट्रेडर्स बहुत ज्यादा बुलिश हो जाते हैं और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट अपसाइड पे जाएगी, और मोस्टली जो फ्यूचर्स ट्रेडर हैं वो अपनी लॉन्ग की पोजीशन ओपन कर देते हैं। इससे होता क्या है कि उनकी सारी लिक्विडेशंस डाउन साइड पे जमा हो जाती हैं, और जो एक्सचेंजेस हैं, जो वेल्स हैं, बेसिकली मैनिपुलेटर्स, वो इजीली उनकी लिक्विडेशंस को हंट करते हैं। तो अब आपको समझ आ गई है कि हाल्विंग से पहले और हाल्विंग के बाद में प्राइस किस तरह से बिहेव करती है। लेकिन आपको बिगर पिक्चर हरगिज निगलेक्ट नहीं करनी चाहिए कि हाल्विंग के बाद बिटकॉइन बेशक करेक्शन भी लेता है, लेकिन उसके बाद पैराबोलिक हो जाता है। फिर आपको उसमें अच्छी एंट्रीज बनाने का टाइम नहीं मिलता। तो बजाय ये कि आप पैनिक करें और ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मार्केट किसी भी वक्त गिर सकती है, आपको एक बिगर पिक्चर देखनी है। तो जब जब आपको अपॉर्चुनिटीज मिले तो वहां पे डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बल्कि अपनी लॉन्ग टर्म की पोजीशंस बिल्डअप करने की जरूरत है। चाहे वो आप ऑल्ट्स में बिल्ड करना चाहते हो या बिटकॉइन में बिल्ड करना चाहते हो। और अगर तो आप ऑल्ट्स में बिल्ड करना चाहते हैं तो मैं काफी अच्छे स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स जो अपना फ्री टेलीग्राम ग्रुप है और जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर पहले भी शेयर कर चुका हूँ, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब आपको समझ आ गई है कि हाल्विंग से पहले और हाल्विंग के बाद में बिटकॉइन की प्राइस किस तरह से बिहेव करती है, और अब आपको अपने जो मूव्स हैं, अपना जो एक ट्रेडिंग डिसीजन है, वो किस तरह से लेना है। अब आप खुद चार्ट्स पे जाके बिटकॉइन हाल्विंग का एनालिसिस करें और देखें कि प्राइस ने किस तरह से बिहेव किया था, ताकि जो आपका नॉलेज है वो एक्सपीरियंस में कन्वर्ट हो सके।